आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल का दौरा किया। मंडी में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने वंशवाद से बचने की नसीहत दी। दूसरा मॉडल है खुद का स्वार्थ, परिवार का स्वार्थ और विकास भी खुद के परिवार का है। पीएम को मंच पर त्रिशूल भेंट कर किया गया सम्मानित। पीएम ने 11,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात दी। कहा बीजेपी के शासन में विकास की तेज रफ्तार। हिमाचल ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के दूसरे ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह में भी शामिल हुए पीएम। निवेश बढ़ाने को लेकर दिया विश्वास। कल कानपुर जाएंगे मोदी। निराला नगर की रेलवे ग्राउंड पर जमकर तैयारियां। पंजाब की राजनीति में नया मोड़। कैप्टन अमरिंदर समेत 2 पार्टियों के साथ गठबंधन पर विधानसभा चुनाव के मैदान में उतरेगी बीजेपी। बीजेपी ने पंजाब में कैप्टन की नई पार्टी और ढींढसा की पार्टी के साथ गठबंधन किया। पंजाब में बीजेपी कैप्टन ढींढसा की पार्टी के बीच बंटवारे को लेकर 2 सदस्यीय कमेटी बनेगी। जल्द होगी बैठक। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ कैप्टन अमरिंदर की बैठक। पंजाब बीजेपी के प्रभारी भी रहे मौजूद। और कौन सी पार्टी लड़ेगी इसको लेकर के तीनों ही दलों के 2-2 प्रतिनिधियों की एक कमेटी बनाई जाएगी। कर्नाटक के बेलगाम में बीजेपी विधायक टी राजा सिंह का भड़काऊ बयान। अयोध्या में राम मंदिर को बताया आधी खुशी। कहा अभी काशी मथुरा बाकी। आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है ना। सब लोग खुश है ना। लेकिन ये तो आधी खुशी है। ये बस आधी खुशी है मेरे भाइयों। अभी काशी और मथुरा बाकी है। राजा सिंह ने कहा सीएम योगी कहते हैं कृष्ण भक्त कार्य सेवकों पर इस बार गोली नहीं चलेगी, फूल बरसाए जाएंगे। मोदी जी ने भी काशी का आधा काम पहचाना है। परसों मोदी जी काशी का भी आधा काम पहचान दिए। अब बाजू की है, एक धक्का और दो, वो एक जो है बाजू कुछ उसको भी साफ कर देने का प्लान है। समझ के चलो 200% वो भी काम हो जाएगा। टी राजा सिंह ने मदरसों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। कहा मदरसों में ही पैदा होते हैं आतंकवादी। टी राजा सिंह ने यूपी में योगी राज में आजम अतीक मुख्तार के खस्ता स्थिति का भी उल्लेख किया। उत्तर प्रदेश का आजम खान नामक एक व्यक्ति था और मुख्तार अंसारी एक व्यक्ति था, अतीक अहमद एक व्यक्ति था। ये लोग भी कहते थे कि हिंदुओं को हम खत्म कर देंगे। उत्तर प्रदेश को अपनी बाप की जागीर समझते थे। आज उत्तर प्रदेश में जीने के लिए योगी जी के सामने भीख मांग रहे हैं लोग। बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने ओवैसी पर भी अपशब्दों का इस्तेमाल किया। कहा मोदी योगी तो रहेंगे लेकिन ओवैसी जिंदा रहेंगे या नहीं तय कर लें। बलिया में बोले बीजेपी सांसद रविंद्र कुशवाहा भारत में पैदा होने के कारण राहुल हैं भारतीय लेकिन हिंदू नहीं है। रविंद्र कुशवाहा ने कांग्रेस को किया आगाह। कहा सरकार बनने पर भगवा आतंकवाद के नाम पर कांग्रेस करा सकती है हिंदुओं की गिरफ्तारी। ओवैसी को बताया जिन्ना की राह पर चलने वाला। यूपी के ब्राह्मणों को खुश करने की बीजेपी की कोशिश। घर घर जाकर ब्राह्मणों का सम्मान। जेपी नड्डा के घर पहुंचे शिव प्रताप शुक्ला और धर्मेंद्र प्रधान। श्रीकांत शर्मा भी मौजूद। यूपी चुनाव में ब्राह्मणों के बीच प्रचार को लेकर बनी कमेटी। रणनीति पर चर्चा। सेहत के पैमाने पर केरल देश में नंबर 1 राज्य बना। नीति आयोग के हेल्थ इंडेक्स में पहले नंबर पर केरल। नीति आयोग के हेल्थ इंडेक्स में योगी राज वाले यूपी का बुरा हाल। बिहार से भी पिछड़कर 19वें नंबर पर उत्तर प्रदेश। लखनऊ में मुख्यमंत्री के घर पर शबद कीर्तन। मनाया गया साहिबजादा दिवस। गुरबानी कीर्तन में शामिल हुए सीएम योगी। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 पुत्रों की शहादत को नमन किया।
ब्राह्मणों पर अपने विवादित बयान के बाद मांझी की नई पहल, आज दिया ब्राह्मण भोज। भोज के न्योते में मांझी ने रखी है शर्त, वही ब्राह्मण हो सकता है शामिल जो मांस मदिरा का सेवन नहीं करता हो और न ही कभी चोरी डकैती उसने की। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में 14 सीटें जीतकर बीजेपी सबसे आगे, 5 वार्ड के साथ आम आदमी पार्टी सबसे आगे, 5 वार्ड जीतकर बीजेपी दूसरे नंबर पर। आम आदमी पार्टी ने चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में 14 सीटें जीती। रायपुर धर्म संसद में संत कालीचरण का विवादित बयान, कहा अगर बना मुस्लिम प्रधानमंत्री तो देश में बनेंगे 30 साल पहले वाले कश्मीर जैसे हालात, महात्मा गांधी को भी अपशब्द कहे। रायपुर धर्म संसद से नाराज होकर निकले मुख्य संरक्षक राम सुंदर, कहा गांधी का क्यों हुआ इस मंच से अपमान, क्या यही है सनातन धर्म। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा अभी तक बीजेपी की तरफ से एक शब्द नहीं कहा गया, कानून करेगा अपना काम। बापू के अपमान पर एनसीपी नेता नवाब मलिक का ट्वीट, बापू हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने जताई कड़ी आपत्ति, कहा कौन दे रहा है राष्ट्रपिता को गाली। रायपुर में संत कालीचरण महाराज के विरुद्ध केस दर्ज, रायपुर के पूर्व महापौर प्रमोद दुबे की शिकायत। आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी के दौरे पर आए संघ प्रमुख, श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की। आरएसएस के गोदावरी संगम कार्यक्रम में शामिल हुए मोहन भागवत, कहा हिंदुत्व से दूर होने वाले लोगों की घर वापसी हमारा मुख्य लक्ष्य। क्रिसमस पर हरियाणा असम में उपद्रव पर चिदंबरम की मांग, कहा आरोपियों को मिले कड़ी सजा। अंबाला में उपद्रवियों ने ईसा मसीह की मूर्ति तोड़ी, सीसीटीवी से आरोपियों की धरपकड़ जारी। गिरफ्तारी के बाद इत्र व्यापारी पीयूष जैन को ले जाया गया अस्पताल, हुई मेडिकल जांच। पीयूष जैन को कानपुर के उर्सुला हॉस्पिटल ले जाया गया, मेडिकल चेकअप के बाद कानपुर अदालत में पेश किया गया। गिरफ्तारी के बाद जैन से लगातार पूछताछ, गुप्त स्थान पर रखा गया। 120 घंटे की जांच, 50 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया। 16 बेशकीमती प्रॉपर्टीज के दस्तावेज मिले। डीजीजीआई की टीम ने की पूछताछ, जब्त की गई रकम और दस्तावेज। डीजीजीआई की हिरासत में पीयूष पुलिस स्टेशन में फर्श पर सोया। कानपुर कन्नौज के घर पर छापे से टीम को मिले 275 करोड़ से ज्यादा कैश, कई किलो सोना चांदी बरामद। कन्नौज के पैतृक घर पर छापा, 18 लॉकर, 500 चाबियां मिली। पीयूष जैन 1 से 1.5 साल में बदल देता था अपना चौकीदार, घर के अंदर जानने की किसी को नहीं थी इजाजत। पुराना सामान इस्तेमाल करता था, पुरानी कार चलाता था पीयूष जैन, नहीं रखता था कोई भी घर में नौकर। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच आज से दिल्ली में नाइट कर्फ्यू, रात 11 से सुबह 5 बजे तक आप बाहर नहीं निकल सकते। दिल्ली में फिर से लौट रहा है कोरोना, 24 घंटे में 290 नए पॉजिटिव मिले हैं, एक की मौत भी हुई। नोएडा में भी कोरोना फैल रहा है, एक ही दिन में कोरोना के 5 नए केस, 4 को अस्पताल से छुट्टी भी दी गई। यूपी में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 50 केस, लखनऊ में रात का कर्फ्यू लगा। महाराष्ट्र में फिर कोरोना का आंकड़ा डराने लगा, 24 घंटे में 1648 पॉजिटिव मिले। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन ने उड़ाई सरकार की नींद, 24 घंटे में 31 केस, अकेले मुंबई में 27 केस, कुल तादाद 141। हिमाचल में ओमिक्रॉन का पहला मामला मिला, कनाडा से लौटी थी संक्रमित महिला। चंडीगढ़ में ओमिक्रॉन के 2 नए मामले, अब तक 3 लोग पॉजिटिव। मध्य प्रदेश के इंदौर में स्वास्थ्य विभाग की उड़ी नींद, 24 घंटे में 8 नए कोरोना केसेस। देश में एक दिन में 6500 से ज्यादा कोरोना, 24 घंटे में 315 लोगों की मौत। देश के 19 राज्यों तक ओमिक्रॉन, अब तक कुल 578 मामले। वरुण गांधी ने ट्वीट किया, रात में कर्फ्यू लगाना और दिन में रैलियां करना, लाखों लोगों को बुलाना, ये समझ से परे है। जयपुर में तेजी से बढ़ने लगे कोरोना, 24 घंटे में 46 नए केस।
अहमदनगर के स्कूल में 48 बच्चे कोरोना पॉजिटिव, स्कूल बना कंटेनमेंट जोन, 3 स्टाफ पॉजिटिव। शिरडी में नाइट कर्फ्यू के दौरान बंद रहेंगे बाबा के कपाट, 6 बजे से दर्शन होंगे। सलमान खान आज मना रहे हैं अपना 56वां जन्मदिन, घर के बाहर बधाई देने वाले फैंस की लगी भीड़। सलमान खान के जन्मदिन पर परवेन में उनके फार्म हाउस पर जुटे मेहमान, रात भर गाड़ियों की आवाजाही चलती रही। सलमान की तबीयत अब बिल्कुल ठीक, सांप काटने के बाद अस्पताल में हुआ इलाज। सलमान ने खुद बताया सांप काटने का पूरा वाकया। तो कमरे के अंदर सांप घुस गए तो बच्चे डर गए थे, तो मैं चला गया, तो मैं बोला एक लकड़ी दे दो मुझे, तो लकड़ी आई तो इतनी छोटी लकड़ी आई, तो मैं बोला लंबी लकड़ी दो, तो फिर एक लंबी लकड़ी है पकड़ लिया छोड़ने के लिए। तो यहाँ के जितने भी गांव वाले हमारे जो स्टाफ है उनको पता है कि वो कंधारी सांप है, तो उन्होंने ज़ोर से चिल्लाया कंधारी कंधारी कंधारी, तो वो सांप को समझ में आया कि वो कंधारी है, उसको काटना ज़रूरी है, तो उसने मुझे एक बार डसा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में दिखा मूसलाधार बर्फबारी का दृश्य, पर्यटकों की हो गई मौत। पहलगाम में जोरदार बर्फबारी से सफेद ऊँटी वादी, पेड़ पौधों समेत सड़कों पर दूर तक सफेदी ही सफेदी। पहलगाम में घर की छतें, मकान के बाहर खड़े वाहनों पर बर्फ की मोटी मोटी परत जमी। जम्मू कश्मीर के डोडा में बिछ गई सफेदी, जोरदार बर्फबारी से सब सफेद सफेद। केदारनाथ धाम में जमकर बर्फबारी, हर तरफ बिछी सफेदी। पहाड़ों पर बर्फबारी का मौसम, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बर्फबारी से पर्यटकों की मौत। चोपता में बर्फबारी से पर्यटकों के खिले चेहरे, नए साल के जश्न के लिए उमड़ी पर्यटकों की भीड़। उत्तराखंड के औली में जोरदार बर्फबारी, पर्यटकों ने की खूब मौज मस्ती। गंगोत्री यमुनोत्री में जमकर बर्फबारी, 3 इंच मोटी जमी बर्फ की सफेद चादर। बर्फबारी से तापमान उनका 0 के नीचे, पर्यटकों की मुसीबत भी बढ़ी। बागेश्वर में जबरदस्त ठंड, घना कोहरा, स्थानीय निवासियों को लेना पड़ रहा है अलाव का सहारा। मनाली में जमकर गिर रही है बर्फ, सुबह -2 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। मनाली में कड़ाके की ठंड का नदी नालों पर असर, पानी पर जमने लगी बर्फ, पर्यटकों की बढ़ गई मुसीबत। पुंछ में कड़ाके की ठंड के बीच सिगड़ी की बिक्री अचानक से बढ़ी। जोधपुर में माचिया बायोलॉजिकल सफारी पार्क में मौजूद जानवरों को ठंड से बचाने के लिए विशेष इंतजाम, बैरक के बाहर लगाए गए हीटर। बांदा में गायों को कंबल उड़ाकर परेड करने वाले डीएम का तस्वीर वायरल, एक गौशाला का निरीक्षण करने पहुंचे थे डीएम। बांदा के डीएम ने गाय को कंबल वितरण से पहले किया पूजा पाठ, उतारी आरती, किया माल्यार्पण। दिल्ली के युवक की बिजनौर में हत्या, होटल में मिला शव, बकाया वसूली के लिए गया था युवक, साथी फरार। जम्मू की झुग्गियों में आग, कई दुकानें खाक, तमाम कोशिशें नाकाम। रुद्रप्रयाग में नगरपालिका ने कूड़ा बेचकर 7 लाख रुपए कमाए, कूड़े से तैयार की जा रही है जैविक खाद। सीकर में आज सुबह घना कोहरा, बूंदाबांदी हुई, सिर्फ 50 मीटर रही विजिबिलिटी, यात्रियों को परेशानी। अंबाला में 3 टूरिस्ट बसों की टक्कर, 5 लोगों की मौत, 10 घायल। कटरा से दिल्ली जा रही थी बस, कोहरे की वजह से हादसा। मथुरा में अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा, हथियार बरामद, 1 गिरफ्तार। भरतपुर में कलयुगी बेटी पर पिता की हत्या का आरोप, 40 लाख रुपए की बीमा की रकम के लिए अपने साथियों के साथ अपने पिता की ही हत्या कर दी। श्रीनगर में होटल में भीषण आग, लाखों का नुकसान। सुल्तानपुर में व्यापारी को बदमाशों ने मारी गोली, कैश और मोबाइल छीनकर फरार। भीलवाड़ा में बुजुर्ग की थाने में पिटाई, पुलिस वालों की मौजूदगी में भीड़ ने जमकर पीटा। हुगली के बांस बेरिया में टीएमसी नेता के घर पर फायरिंग, आपसी रंजिश का मामला। कानपुर में 5 साल की मासूम से गैंगरेप, 2 आरोपियों की तलाश, गांव वालों ने विरोध में लगाया जैम। गिरिडीह में वैक्सीन जागरूकता मुहिम में पिटे सीओ, लाठी डंडे से भीड़ ने जमकर पिटाई कर दी।